बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई है। कैमूर की रामगढ़ सीट में एनडीए गठबंधन के तमाम नेता यहीं पर डटे हुए हैं। सुधाकर जी, जो अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, एनडीए बड़ा दल कहता है, उसके तमाम नेता इसी रामगढ़ में डटे हुए हैं। जो एनडीए के जो नेता हैं, तमाम जो भाजपा और जदयू के, वो जातियों की राजनीति कर रहे हैं। गांव-गांव में टोलों पर जा करके जाति और पाति और धर्म की बात कर रहे हैं। ये अपना हार मान चुके हैं और रामगढ़ और कैमूर की तासीर को एनडीए आज तक नहीं समझ पाया कि हमेशा यहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है और इसीलिए आप चारों सीट हारते हैं। जब भी लड़ते हैं और इस पूरे इलाके में आप देखें तो यहाँ से लेकर वहाँ तक चुनाव हार जाते हैं, शाहाबाद से लेकर के मगध तक। इसका कारण है कि इनकी यहाँ बांटने वाली जो राजनीति है, यहाँ बांटने वाली राजनीति नहीं चल पाता। यहाँ एकमुश्त समाजवाद के नाम पर लोग वोट करते हैं। नीतीश कुमार कल इसी चड़ेस में आते हैं, चंडेस में आते हैं, सरंगहा में आते हैं और इसकी चर्चा विकास के बारे में नहीं करते। भाजपा के ही लोगों की मांग थी कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। भाजपा का ही मांग था कि कदवन जलाशय परियोजना अगर बन जाए तो ये सोन नहर में पानी का बहाव तेजी से हो जाए। कहाँ हुआ? आप देखेंगे कि आप इस दोनों कार्य की कोई चर्चा खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ अशोक सिंह, उन्होंने मन से करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि इस इलाके के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को भी मंच पर जगह नहीं दिया। लोग बहुत अपमानित महसूस हुए कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। रामगढ़ की लड़ाई नीति सिद्धांत से अब लाठी की तरफ आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? लाठी की तरफ इसलिए जा रहा है कि किसी जमाने में बंदूक के बल पे वोट लूटे जाते थे, तब भी हम लोग लाठी से उनका मुकाबला करते थे। बंदूक का मुकाबला लाठी से करते थे। आज ये पैसे के बल पे वोट लूटना चाहते हैं। पिछले बार भी कोशिश किए थे, 3-4 बूथों पे पकड़ा गए थे तो पिटाए थे। इस बार भी पकड़ा जाएंगे तो वही उनके साथ हश्र होगा। इस बात को भाजपा वाले समझते हैं। अब इस पूरे कथन का ये भाजपा का जो आईटी सेल है, इस वीडियो में कट करके संदर्भ को हटा करके केवल शब्द को चला रहे हैं, इसलिए अर्थ का अनर्थ लगाया जा रहा है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथ को 300 कार्यकर्ताओं पर लाठी चलेगी, ये बीजेपी पर लिया जा रहा है। बीजेपी के ही न कार्यकर्ता बूथ लूटते हैं तो वही न पिटाएंगे। स्वाभाविक है कि आप बूथ लूट के बारे में, और अभी शुरू भी किया है इन लोगों ने। आप देखे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को 4 जगह गाँव में पीटा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा दर्जनों जगह छापामारी किया गया है हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने के लिए। उपचुनाव को ये लोग जंग में तब्दील कर दिया है। ये चुनावी राजनीति को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोग जिस तरीके से पूरे राजनीति को निचले स्तर पे ले जा रहे हैं, ये रामगढ़ और कैमूर की राजनीति के लिए दुखद विषय है। एक तरफ पूरा एनडीए लगा है सुधाकर जी, और एक तरफ आप अकेले डटे हुए हैं। पूरी तरीके से आपका तूफानी दौरा चल रहा है। क्या मतलब कहीं न कहीं कुछ मेरे नेता तेजस्वी यादव भी एक रोड शो हुआ था उनका, मुकेश साहनी भी कल आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। काफ़ी है, नेता का संदेश ही काफ़ी होता है। इनके जैसे जो भाजपा में जो रोड छाप हैं सभी नेता उनके कोई भी तो घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। घूमने से एक भी अभी पूरा अगर पीड़ित है पूरा इलाका, वो भूमि सर्वे और स्मार्ट मीटर के चलते परेशान है आम आदमी किसान। उसके समाधान के लिए कोई भी आज चर्चा नहीं हुआ सत्तारूढ़ दल के द्वारा। इससे ज़्यादा दुखद क्या विषय हो सकता? फिर लोकतंत्र में वोट का क्या मतलब हो जाता है? वोट का मतलब ही होता है कि लोगों की समस्या का समाधान करना। सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र सेवा के लिए है। ये सेवा नहीं, यह केवल सत्ता पाने के लिए भाजपा लड़ना चाहती है। इस बात को भलीभांति इस इलाके के लोग जानते हैं। परिवारवाद का काफी जिक्र हो रहा है, और जो कि एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद से ग्रसित हैं, और खास करके चिराग पासवान पहले एक स्टेटमेंट दिए थे कि राजनीति में वही लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो राजनीति से बाहर भी चले गए हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या काबिलियत की बदौलत ही राजनीति में लोग स्थापित हो पाएंगे, या परिवार इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है? देखिए, विकास के मुद्दे पर हमेशा यहाँ हम लोग लड़े हैं, समाजवाद के नाम पे लड़े हैं। हम लोगों ने दूसरे को भी अवसर दिया है चुनाव लड़ने के लिए, मेले भी बनाया है इस जिला में कई कार्यकर्ताओं को। लेकिन आज देख लीजिए आप, उसमें से जिन लोगों को हमने मेले बनाया उसमें ज़्यादातर लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वो सेवा का जो भाव होना चाहिए, पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता और निष्ठा होना चाहिए, उसमें हम लोग भारी कमी देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रामगढ़ का सवाल है, ये हमारा घर है, इसमें हम लड़ते हैं। इसलिए नहीं कि हमको सत्ता चाहिए, हम इसलिए लड़ते हैं
कि हमको यहाँ के लोगों के विकास की चिंता है। सत्ता ही अगर चाहिए तो हम मंत्री पद से क्यों इस्तीफा देते। आपके कार्यकर्ताओं के घर रेड पड़ रहा है। हमारे मुखिया पिंकू सिंह, हमारे जिला परिषद चेयरमैन बंटी सिंह, हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सोनू यादव, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रिजवान खान जैसे दर्जनों कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस की रेड की गई और कुछ भी नहीं मिला। वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खुलेआम जो मंत्री हैं संतोष सिंह, उनके राइस मिल पर आप चले जाइए कैमरा लेकर, वहाँ भीड़ लगा है, रुपए का बंटवारा किया जा रहा है, वहाँ पे हर कुकर्म किए जा रहे हैं जो लोकतंत्र को समाप्त करने वाला जितना कुकर्म है भाजपा के मंत्री के द्वारा। और उसके ऑफिस पर दर्जनों पटना से आए हुए लोग जो नेता है भाजपा के बैठे हुए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये 4 सीट क्या तय कर रही है? नीतीश कुमार की विदाई, ये 4 जो कंधे जाएंगे मजबूत कंधे नीतीश कुमार की सरकार को बांसघाट पहुंचा देगा लोग। तो आपने सुना है किस तरीके से बक्सर से सांसद बताएं कि कहीं ना कहीं रामगढ़ की लड़ाई को लेकर। तो अभी के लिए मैक्से पासवान, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। जय हिंद।